हमारी आज की नई कहानी है मिसाल। रीमा अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के बाहर निकली। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। उनकी फेयरवेल थी। सब बहुत खुश थीं। अब 12वीं की पढ़ाई ख़त्म और कैरियर की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन इस बात को लेकर उदास भी थीं कि रोज़ कॉलेज आकर के मिलना नहीं हो पाएगा। अब तो सीधा एग्ज़ाम्स होंगे और फिर सबके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। रीमा ने सबसे कहा, चलो आज जाने से पहले एक बार मनसुख काका की कैंटीन में चाय पी लेते हैं, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। सभी ने सहमति जताई और कैंटीन की ओर चल दी। मनीषा ने एक तरफ इशारा करके कहा, चलो उधर बैठते हैं। सब सहेलियां किनारे पड़ी मेज के आसपास बेंच और कुर्सी पर बैठ गईं। थोड़ी ही देर में मनसुख काका चाय और समोसे लेकर आ गए और बोले, लो बिटिया लोगों, आज आखिरी बार मनसुख काका के हाथ की चाय पी लो, फिर तो सब बड़े कॉलेज में पढ़ोगी तो हम याद नहीं आएंगे। अरे नहीं काका, आपके हाथ के समोसे कैसे भूलेंगे, भव्या बोली। मनीषा ने चाय पीकर कहा, सच में कॉलेज और यहाँ की ढेर सारी बातें हमें हमेशा। और वह शहतूत का पेड़ जहाँ अपनी बैठक हुआ करती थी। बैठक या जमावड़ा, कोमल ने हंसते हुए कहा। तभी दिव्या उठते हुए बोली, अच्छा अब घर भी चलना है या यहीं बैठे रहना है। सब हंसती खिलखिलाती चल दी। वहीं काम कर रहे गोपी को पुकार कर कहा, भैया मनसुख काका कहाँ हैं? ये चाय समोसे के पैसे ले लो। वो उधर, गोपी ने इशारा करके कहा। आज सुबह से रो ही रहे हैं काका। क्यों? रीमा ने पूछा। आज आप लोगों का फेयरवेल था ना, इसलिए। हर साल जब फेयरवेल होती है तो काका ऐसे ही उदास होकर रोते हैं। पूछने पर कुछ नहीं बताते, गोपी ने रुपए लेकर कहा। रीमा ने देखा काका एक कोने में खड़े गमछे से आंसू पोंछ रहे थे। बाहर निकल वे इसी बात पर चर्चा करती हुई चल दी। घर पहुंचकर रीमा ने मम्मी को बताया तो वह हंसते हुए बोली, तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। कोई दुखी परेशान दिखा तो बस दया उमड़ पड़ी। तो क्या हुआ मम्मी, आपको याद है पापा कहते थे कि कोई भी परेशानी में हो उसकी मदद करनी चाहिए। रीमा ने मम्मी के गले में बाहें डालते हुए कहा। हाँ याद है, सब कुछ याद है। एक नज़र दीवार पर टंगी पति की फ़ोटो पर डालकर उसकी मम्मी ने कहा, तो क्या हम मनसुख काका की मदद कर सकते हैं? रीमा ने पूछा। हाँ बाबा कर देंगे, लेकिन पहले पता तो चले कि परेशानी क्या है। वह मैं पता कर लूँगी। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद, कहकर उसकी मम्मी कमरे में चली गईं। रीमा ने मन ही मन ठान लिया कि वह मनसुख काका के दुख का कारण ज़रूर पता करेगी और यथासंभव उनकी मदद भी करेगी। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही उसने मनीषा से बात की। दोनों एक दिन तय करके कॉलेज पहुंच गईं, पर कैंटीन में जाते ही उन्हें पता चला कि मनसुख काका पिछले 15 दिन से बीमार हैं और कैंटीन में नहीं आ रहे। उनकी पत्नी ही सब देख रही हैं। वह अभी आती होंगी, कहकर गोपी कैंटीन में आए हुए बच्चों को समोसे और पकौड़े देने लगा। थोड़ी ही देर में एक अधेड़ उम्र की महिला ने कैंटीन में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही गोपी ने आवाज़ दी, दीदी काकी आ गईं। रीमा लपक कर उनके पास पहुंची और पूछने लगी, काका की तबीयत अब कैसी है? कहाँ है वह? काकी ने गंभीरता से कहा, यहीं पास के अस्पताल में भर्ती हैं। उनको सांस लेने की दिक्कत है, फेफड़ों में पानी भर गया है। डॉक्टर कहते हैं इलाज में समय लगेगा और खर्चा भी आवेगा। कहाँ से लावेंगे इतना रुपया? तभी रीमा ने उनसे फेयरवेल में काका के रोने का कारण पूछा। काकी ने रुआंसे स्वर में बताया, ये तो पुरानी बात है बिटिया। तब हम गांव में रहते थे। हमारी एक ही बिटिया थी, गुनिया।
छोटेपन से ही उसको पढ़ने का शौक़ था। 8वीं तक की पढ़ाई तो गांव में ही करा दी, पर वह आगे पढ़ने की जिद ठान बैठी। गांव की सब ज़मीन बेच तुम्हारे काका उसको शहर ले आए। किसी जानने वाले ने यहीं स्कूल में कैंटीन में काम दिलवा दिया। उसका दाखिला एक सरकारी स्कूल में करा दिया, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद ही वह बीमार रहने लगी। उसका शरीर पीला पड़ने लगा। डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज कराया, झाड़ फूँक भी कराई, पर कोई फ़ायदा न हुआ। वह हमेशा कहती, बाबू हम ठीक हो जाएंगे, फिर खूब पढ़ेंगे, बड़े कॉलेज जाएंगे। लेकिन वह समय से पहले ही हमको छोड़ दुनिया से चली गई। तब से काका कॉलेज की हर लड़की में उसी की छवि देखते हैं, और जब लड़कियां बड़े कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो उसको याद कर रो पड़ते हैं। यह जानकर रीमा ने अस्पताल का पता लिया और शाम को आने को कह कर घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही उसने मम्मी को आग्रह किया कि शाम को उसके साथ अस्पताल चलें। उसकी मम्मी ने सोचा कि बेटी एक नेक काम करना चाह रही है तो उसे मना करना ठीक नहीं, इसीलिए वह उसे लेकर शाम को अस्पताल पहुंची। वहां कमरे के बाहर डॉक्टर काकी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। वह रोती हुई सिर हिलाती जा रही थी। यह देख रीमा की मम्मी का हृदय भी द्रवित हो उठा। उन्होंने आगे बढ़कर डॉक्टर से बात की। सारी स्थिति जानकर थोड़ा चिंतित हो गई। रीमा के पूछने पर उन्होंने बताया कि मनसुख काका की बीमारी बढ़ गई है। ठीक होने में महीना 1.5 महीना लग जाएगा। कुछ महंगी दवाइयाँ बाहर से मंगानी पड़ेंगी, इसमें खर्चा आएगा। हम अकेले इतना कैसे कर पाएंगे। घर पहुंचकर रीमा ने अपनी सहेलियों को मैसेज करके सब बता दिया। वह सब भी सहर्ष उसका साथ देने को तैयार हो गईं। सभी के माता पिता इस बात से खुश थे कि उनकी बेटियां ऐसे नेक काम कर किसी की सहायता करने का सोच रही हैं। सभी के सहयोग से मनसुख काका का इलाज शुरू हो गया। प्रतियोगी परीक्षाएं नज़दीक थीं, इसलिए रीमा और मनीषा तैयारी में लग गईं, जबकि बाकी तीनों को बीएससी का फॉर्म भरना था। पढ़ाई से समय निकालकर वे अक्सर अस्पताल चली जातीं, काकी को दिलासा देती और काका को दूर से ही देखकर चली आतीं। धीरे धीरे उनकी हालत में अब सुधार होने लगा था। 2 महीने बीते। इधर परीक्षा खत्म हुई, उधर मनसुख काका भी ठीक होकर घर आ गए। अब तो घर वालों की परमिशन लेकर सहेलियों ने यह जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। अक्सर काका से मिलने जाती, ज़रूरत का सामान पहुंचा देती, समय समय पर उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाती। कॉलेज में उनके नाम के चर्चे होने लगे। थोड़े ही दिन में रिजल्ट आ गए। सभी अच्छे प्रतिशत से पास हुई थीं। विद्यालय में सम्मान समारोह रखा गया। 90% से अधिक पाने वाली सभी छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन 5 सहेलियों को भी। प्रधानाध्यापिका ने रीमा को सम्मानित करते हुए उन 5 की खूब प्रशंसा की। आखिर उन्होंने विद्यालय की युवा पीढ़ी के सामने एक नई मिसाल जो कायम कर दी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर